हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर क्लासेज। कैसे हैं आप लोग? मस्त होंगे। हम आप लोगों के बीच आज सेल पढ़ाने आए हैं। तो सेल लैटिन वर्ड के सेलुला से लिया गया है। सेल लैटिन वर्ड से सेलुला से लिया गया है, जो जीवों की इकाई, लाइफ ऑफ यूनिट एंड लाइफ ऑफ यूनिट। आखिर हम लोग लाइफ ऑफ यूनिट आखिर जीवों की इकाई तथा जीवन की इकाई क्यों कहते हैं? वाई क्वेश्चन बनता है कि आखिर हम लोग इसको क्यों कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि ए सेलुलर होता है, अर्थात यूनिसेलुलर, अर्थात जो कोशिका होता है एक ही उसी के अंदर फूड, भोजन, उत्सर्जन, डाइजेशन, पाचन तथा अन्य जेनेटिक मटेरियल उपस्थित होते हैं। अर्थात कोशिका स्वयं से ही अपना सभी कार्य पूरा करता है, इसलिए उसे लाइफ ऑफ यूनिट कहते हैं। यूनिसेलुलर यूनिट ऑफ सेल कहलाता है। तो आप लोगों को पता चल गया कि क्यों यूनिट ऑफ लाइफ कहलाता है, क्योंकि ये क्या होता है? यूनिसेलुलर होता है, अर्थात एक कोशिकीय। जिसके अंतर्गत सभी कार्य स्वतः तथा एक साथ हो जाते हैं। अगला हेडिंग है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी तो हम लोग समझते हैं सेल। तो सेल का जो टेक्निकल नेम है साइटो है। साइटो ये क्या है? सेल का टेक्निकल नेम है। तो जो साइटोलॉजी है इसके अंतर्गत कोशिका विज्ञान, इसके अंतर्गत कोशिका का संरचना तथा कार्य का अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत क्या अध्ययन करते हैं? वर्क एंड स्ट्रक्चर। इसके अंतर्गत हम लोग क्या अंदर करते हैं? वर्क एंड स्ट्रक्चर। इसमें एक आता है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी क्या होता है? ये इसी से बना है, अर्थात कोशिका के संरचना, कार्य, वर्क, स्ट्रक्चर, फंक्शन, मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल ETC का अध्ययन करते हैं। अर्थात सेल बायोलॉजी में हम लोग कोशिका के संरचना, कार्य, जेनेटिक मटेरियल, बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत जितने भी उसमें वो मटेरियल पाए जाते हैं, केमिस्ट्री के अंतर्गत जैसे माइटोकॉन्ड्रिया अपना भोजन बनाता है, ATP, ETC का, अर्थात सभी का अध्ययन किया जाता है। उसे क्या कहते हैं? सेल बायोलॉजी। अब हम लोग बात करते हैं इसका मुख्य पॉइंट, साइंटिस्ट अर्थात खोज। तो कोशिका का खोज सर्वप्रथम कोशिका का रॉबर्ट हुक
सन 1665 ईस्वी में किए थे। इन्होंने एक कार्क कोशिका को देखा था, कार्क सेल, वो भी डेथ सेल थी, डेथ सेल थी। तो इन्हें फादर ऑफ सेल कहा जाता है। परंतु जीवित सेल का अध्ययन किसने किया था? लिविंग सेल। ल्यूनहोक ने सन 1674 ईस्वी में जीवित कोशिका का अध्ययन किया था। इन्होंने अध्ययन के समय अच्छी तरह से माइक्रोस्कोप से परिचित हो गए थे। तो इन्होंने बैक्टीरिया, फंगी, वायरस, परंतु एक वायरस जो है एक सेल के अंतर्गत नहीं आता है, सेल के अंतर्गत नहीं है। हमने क्या कहा? इन्होंने अध्ययन किया। हमने ये वर्ड बोला है, इन्होंने अध्ययन किया। परंतु वायरस एक अपवाद है जो सेल के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि उसको सजीव तथा निर्जीव का कड़ी कहा जाता है। इन्होंने 1674 ईस्वी में लिविंग सेल का अध्ययन किया था, अर्थात फादर ऑफ लिविंग सेल। जीवित कोशिका को सर्वप्रथम किसने दिया था? तो ल्यूनहोक ने। कब दिया था? 1674 ईस्वी में दिया था। अगला टॉपिक है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी में हम लोग मुख्यतः 2 पॉइंट को पढ़ेंगे। पहला जो है स्लाइडेन, ये एक साइंटिस्ट का नाम है जो जर्मन साइंटिस्ट है, इसलिए इनको जर्मन बॉटनिकल साइंटिस्ट कहा जाता है। इन्होंने प्लांट पे अध्ययन किया था। कब? 1838 ईस्वी में। इन्होंने ये पाया था कि पौधा जो है ऊतकों से मिलकर बना है, टिश्यू। मुख्य 2 पॉइंट क्या हो गए? इन्होंने प्लांट पे अध्ययन किया था तथा जो पौधे के शरीर चाहे जो टिश्यू से बने होते हैं। दूसरा जो पॉइंट है स्वान, ये ब्रिटिश के रहने वाले थे और ये जूलॉजिकल साइंटिस्ट थे। इन्होंने सन 1839 ईस्वी में जंतु तथा पादप दोनों पे अध्ययन किए थे। प्लांट एंड एनिमल दोनों पे अध्ययन किए थे। तथा इन्होंने ये भी बताया था कि जो सेल हैं, जो कोशिका हैं, विशिष्ट संरचना से बनी होती हैं, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं, सेल वॉल। इन्होंने ये बताया कि जो सेल हैं एक विशिष्ट संरचना से बनी होती हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? सेल वॉल। तथा जंतुओं जो होते हैं, सेल वॉल किसमें पाए जाते हैं? प्लांट में। ये क्या थे? जूलॉजी तथा बॉटनी दोनों में अध्ययन किए थे। इन्होंने प्लांट में बताया था ये। तथा ये भी बताया था कि जो एनिमल होते हैं वो जो बने होते हैं सेल मेम्ब्रेन से।
इन्होंने 3 मुख्य बातें बोली थी। पहले तो ये प्लांट एंड एनिमल दोनों के साइंटिस्ट थे तथा ये दोनों पे अध्ययन किए थे। दूसरा, सेल जो होते हैं, पादप जो कोशिका होती है एक विशिष्ट संरचना से बनी होती है जिसे हम लोग सेल वॉल कहते हैं। हिंदी में बोले तो इसको कोशिका भित्ति बोलते हैं। तथा से जो पादप जो जंतु कोशिका होते हैं वो एक विशिष्ट संरचना से बने होते हैं जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। तो सेल थ्योरी का बात करें हम तो सेल थ्योरी सन 1838 से 39 के बीच 2 वैज्ञानिकों को स्लाइडेन स्वान का श्रेय जाता है। इसलिए सेल थ्योरी में जो क्वेश्चन आते हैं ये आते हैं कि जो सेल होते हैं उसमें विशिष्ट संरचना होती है, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन तथा प्लांट और एनिमल दोनों का अध्ययन किया गया था तथा टिश्यू पर अध्ययन किया गया था। लेकिन इनकी मुख्य कुछ कमियां रह गईं। ये कभी ये नहीं बता पाए कि सेल बनते कैसे हैं, सेल डिवाइड कैसे होते हैं, डिवीज़न क्या होते हैं, आखिर सेल बनते कैसे हैं। अब कोई भी एक वस्तु है तो कैसे बनेगा, तो ये इनकी कमियां हैं। तो सेल डिवाइड कैसे होती है ये सन 1855 ईस्वी में बिरचो ने बताया था। बिरचो ने ये बताया था कि सेल का डिवीज़न होता है। मॉडर्न सेल ऑफ फादर, मॉडर्न सेल ऑफ फादर को श्रेय 3 वैज्ञानिकों को जाता है। एक सेल थ्योरी जिसने दिया था, पता है ना सेल थ्योरी किसने दिया था, स्लाइडेन एंड स्वान। और एक जिन्होंने सेल डिवीज़न को डिस्क्राइब किया था जिनका नाम है बिरचो। मॉडर्न सेल ऑफ फादर किनके जाता है, 3 वैज्ञानिकों को श्रेय जाता है जिन्होंने सेल थ्योरी दिया अर्थात स्लाइडेन एम स्वान को, तथा जिन्होंने ये बताया था कि सेल डिवाइड कैसे होता है अर्थात बिरचो जी ने। अब हम लोग बात करते हैं ओवरव्यू ऑफ सेल। ओवरव्यू ऑफ सेल, इसमें हम लोग ये अध्ययन करेंगे स्ट्रक्चर के हिसाब से सबसे छोटा सेल कौन हो सकता है, स्मॉलेस्ट सेल। कौन हो सकता है, तो सबसे छोटा सेल आता है माइकोप्लाज्मा को। माइकोप्लाज्मा के जिसका आकार 0.3 माइक्रोमीटर के आसपास लगभग होता है। परंतु ये क्वेश्चन आता है पीपीएलओ, ये माइक्रोप्लाज्मा ही है। कभी कभी क्वेश्चन में ऑप्शन में क्वेश्चन देता है माइक्रोप्लाज्मा, तो सबसे छोटा जो माइक्रोप्लाज्मा है उसका नाम है पीपीएलओ, जिसका आकार लगभग 0.01 या 0.1 के आसपास होता है। एक सबसे छोटा जो आकार वाले आते हैं वायरस सबसे छोटा होते हैं, परंतु इन्हें हम लोग स्मॉलेस्ट सेल नहीं कहते। क्यों? क्योंकि इनको सेल के कैटेगरी में रखा ही नहीं गया है, इसलिए क्योंकि ये जीवों की कड़ी मानी जाती हैं। इनको आज तक ये नहीं साबित किया गया कि ये क्या हैं, सेल हैं। इन्हें निर्जीव तथा सजीव का कड़ी माना गया है। अब बात करते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का साइज,
बैक्टीरिया का साइज लगभग 3 से 5 माइक्रोमीटर होता है। तथा प्रोकैरियोटिक में जितने भी कोशिकाएं आती हैं उनकी साइज भी 3 से 5 ही होती है। प्रोकैरियोटिक में जितने भी सेल आते हैं उनकी साइज क्या होती है? 3 से 5 माइक्रोमीटर। अगर लॉन्गेस्ट सेल का बात करें तो सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट जो सेल है वो है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र जो लगभग 90 सेंटीमीटर का होता है। एक चीज़ हम नहीं बोले हैं, हमने तो ये बात किया लॉन्गेस्ट, लेकिन लार्जेस्ट नहीं बोले हैं। लार्जेस्ट जो सेल होते हैं उस शुतुरमुर्ग का अंडा होता है जिसका आकार लगभग 1.1 गुणे 10 पर पावर 11 के आसपास होता है, माइक्रोमीटर के आसपास होता है। सेल टाइप का बात करें तो सेल 2 प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक। टाइप ऑफ सेल, अगला हेडिंग है टाइप्स ऑफ सेल। प्रोकैरियोटिक, दूसरा है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक